ज्ञान हमें शक्ति देता है और प्रेम हमें पूर्णता देता है। आज मैं प्रियंका दास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के इसी वाक्य के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल लर्न फिजिक्स पर। फिजिक्स पोइट्री प्रियंका रेयर कॉम्बिनेशन में सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने विद्यार्थियों को उनका कुछ परिचय दे दूं। वो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, कालांतर में राष्ट्रपति हुए और अपने जीवन के 40 वर्ष उन्होंने शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। यही वजह है कि उनके जीवन में शिक्षा को और शिक्षकों का बहुत महत्व था। उनका जन्म तिरुटनी तमिलनाडु में हुआ था 5 सितंबर सन 1888। एक बहुत अच्छे राजनेता, वक्ता होने के साथ साथ वह बहुत अच्छे लेखक भी थे। उनका दर्शन बहुत कुछ सिखाता है और कहीं न कहीं उनका दर्शन पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति के बीच में एक पुल का काम करता है। वो स्वयं स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे, तो उनके विचारों में हमें वो आधुनिकता भी देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका छोटा सा परिचय मैंने आपको दिया, जिनके जन्म दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने अपने अपने तरीके से संदेश भेजे, बधाई भेजे। आप सबसे बस मेरी यही एक प्रार्थना है कि शिक्षकों का सम्मान करें, किसी एक विशेष दिन या विशेष अवसर पे नहीं। अपने बड़े जो भी हैं, आपके माता पिता, जिनसे भी आपको कुछ सीखने को मिला है, ना सिर्फ वो शिक्षक जो आपके विद्यालय में हैं, बल्कि शिक्षा कुछ भी जो सीखना है, लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। ये जीवन की निरंतर प्रक्रिया है। तो इस पूरे जीवन में आपको जिस भी व्यक्ति से जो भी सीखने को मिला है, उसके लिए आभारी रहें। आभार व्यक्त करना ये मनुष्य का एक बहुत ही नैतिक गुण है, जो उसमें होना चाहिए और जो आजकल लोगों में कम होता जा रहा है। परंतु आप विद्यार्थी अपने अंदर ये गुण बनाए रखें कि आभार जरूर व्यक्त करें। जिस व्यक्ति से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है, उसका भी आभार व्यक्त करें। और जिस व्यक्ति से कोई कटु वाक्य जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा वाक्य जुड़ा हुआ है जो एक सबक की तरह आपने सीखा, उसका भी आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करना जरूर सीखें, जिस भी व्यक्ति से आप जो भी सीखें। दूसरी बात जो आपसे करनी थी कि आज शिक्षक दिवस पर कई जगह विद्यार्थियों ने और खासकर उन लोगों ने जो नौकरियों के लिए लगे हुए हैं, परीक्षाएं देते हैं, परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं, कहीं पर्चा लीक हो जाता है, उन्होंने सरकार को सरकार की भाषा में अपना विरोध प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ताली घंटे वगैरह बजाकर। हालांकि मैं ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से मानती हूँ कि जिस तरह का हमारा देश है, जितनी जनसंख्या है, सबको तो सरकारी नौकरी मिलना असंभव। परंतु सपने दिखाकर युवा की जो टाइम है, युवा का जो ये टाइम रहता है 18-20 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक का, इसमें 8 से 10 साल किसी एक नौकरी के लिए लोग झोंक देते हैं, फिर भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और उसी देश में युवाओं की ये स्थिति। ठीक है, मेहनत करने वाला कभी बेरोजगार नहीं रहता, पर यहाँ बात हो रही है योग्यता के अनुसार रोजगार की। और फिर विद्यार्थियों को ऐसे सपने दिखाकर कई वैकेंसियां, यूपी की खासकर वैकेंसियां तो ऐसी होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पैर छुए बिना तो आती ही नहीं है, उनकी बहाली नहीं होती। 69,000 भर्ती अभी तक फंसी हुई है। मुझे याद है कि जब मेरे दोस्त परीक्षा दे के आए थे तो उनकी कई उम्मीदें थी और अब वो भी इंतजार कर करके थक गए। तो ये रुकना चाहिए कहीं ना कहीं। हो सकता है कि इस विरोध का कोई वैसा परिणाम हमें ना मिले जैसा हम चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है, यदि आपको लगता है कि विद्यार्थियों को आज कई शिक्षक अपने अपने तरीके से कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों का साथ दे रहे हैं, यदि आपको लगता है आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है, या हो सकता है आप भी तैयारी कभी करते हो, कर करके अब आपने भी आशा छोड़ दी हो, अपने जीवन पथ पर आगे निकल गए हो, तो आपसे अच्छा उनका दर्द कौन समझ सकता है। आज हर तरीके से शिक्षक विद्यार्थियों के साथ हैं और कहीं न कहीं इस व्यवस्था को कई सारे सुधार की जरूरत है।
और हम आशा करते हैं कि ये सुधार हमें जल्दी देखने को मिले। एक तरफ आप ये कहेंगे कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, अगर ऐसा ही है तो आप अपने मानक बढ़ा लीजिए, आप अपने मानक पे कसिए। क्यों माइनस मार्किंग बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इतनी कम मार्किंग आती है, कई लोगों की माइनस मार्किंग आती है, फिर भी वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके बीएड कर सकते हैं। तो ये सुविधा तो आप ही ने दी है। उसके बाद आपको योग्य उम्मीदवारों की भी दरकार है, बजाय इसके कि कोई एक परीक्षा ऐसी नहीं हो पा रही है जिसमें पर्चा लीक ना हो, जिसमें कोई चीटिंग ना हो, तो आप अपना सिस्टम भी मजबूत कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि विद्यार्थियों के साथ न्याय हो और बहुत जल्दी उन्हें कुछ सुधार तो देखने को मिले, हम उम्मीद कर सकते हैं। आज के दिन के लिए शिक्षा और शिक्षकों का सम्मान एक बात है, पर आज के दिन की यथार्थता और सत्य एक बात है। जिस तरह का स्वरूप चल रहा है, आने वाली पीढ़ी शिक्षक बनने के लिए अपना रुचि दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, इसमें बहुत संदेह है। परंतु यदि आप शिक्षा से जुड़े हैं या आप शिक्षा से नहीं भी जुड़े, कोई तो होगा ही जो जुड़ा होगा, तो आप को जो सही लगे उसका साथ दीजिए। धन्यवाद। और एक बार फिर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।